हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अजय कुमार वंस अगेन। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सारी थियोरी डिस्कस कर दी है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, वो सीबीएसई और बीएसई में दोनों में परफेक्ट सेट होगा। चलो तो आज क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है। ओके, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है। फिर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एक चक्रीय, कल मैंने पढ़ाया था चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, याद है ना आप लोगों को? यस सर। कोई भी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज जो होती है, ओके, इसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है ना। और इसके चक्रीय चतुर्भुज में इसके आमने सामने का कोण का अनुपात दे रहा है। कोण का अनुपात दे रहे हैं 4:5। आप क्वेश्चन में देखिएगा तो मान लेंगे इसके एक आमने सामने इस कोण को ले लेते हैं हम, AC की ओर, तो और इन दोनों का अनुपात दे रहा है। यानी क्वेश्चन हमको दे रहा है 2 अनुपात, एंगल A और एंगल C। यहाँ लिख लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ से एंगल A और एंगल C का अनुपात हमको दे रहा है 4:5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। चलिए, अब बताया जा रहा है कि अगर इन दोनों कोणों का अनुपात दे रहा है 4:5, तो 4:5 दे रहा है तो हमको दोनों कोण का मान निकालना है। कल हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि भाई क्या किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के कब किसे कहते हैं, इसके सम्मुख कोणों का योग, ठीक है, जिसके अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। यानी इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। लेकिन सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे, ये जो चिन्ह देख रहे हैं बच्चे, इसे रेशियो बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ये अनुपात है, इंग्लिश में इसी को रेशियो बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा रेशियो के बारे में। रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, रेशियो किसे कहते हैं, जब दो संख्याओं का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जाता है, यानी सबसे सरलतम रूप लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे आपको मैं कहूँ कि 20 का और 30 का अनुपात निकालिए। 20 का और 30 का क्या निकालना है, अनुपात निकाला। तो हम क्या कर देंगे, 20/30 करते हैं, उसको क्या करते हैं, कैंसिल करेंगे, यानी इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट लाइक करेंगे, जैसे हम जो करेंगे तो आप 10 से काट सकते हैं, 10 दूनी 20, 10 या 30। इसका सरलतम रूप है, यानी अब इससे ज्यादा वो डीपेस्ट नहीं कर सकता, कट नहीं सकता। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3, है ना, 2/3 बोल सकते हैं हम इसको। और इसी को रेशियो का फॉर्म में लिखा जाता है 2:3। ओके, तो ये रेशियो फॉर्म हो। इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि दोनों इसके अपोजिट एंगल का रेशियो दे रहा है। इसका मतलब जैसे हमने इसको काटा था, ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट एक्चुअल फॉर्म। ये एक्चुअल फॉर्म नहीं होता है, ये जो है सो काटना मत रहना, ठीक है। ये जो है वो एक्चुअल फॉर्म नहीं है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्म निकालना जाता है, यानी जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला 2:3, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं था, एक्चुअल वैल्यू हमारा ये था। तो हमने क्या किया था, इसको कैंसिल किया था एक नंबर से, वो इसकी एक्चुअल फॉर्म था। तो हमको मानना पड़ेगा, जिसे हम अनुपातिक बोलते हैं, है ना। तो उसको मानेंगे, माना कि अनुपातिक x, माना कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। लगभग 10 साल से ऊपर पूछा गया है। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो सीबीएसई या बीएसई में आप बैक टू बैक सेशन लगा के देख लीजिएगा। सब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो अनुपातिक मान लेंगे x का अनुपातिक का मतलब होता है कि वो किस संख्या से कटी है, ये दोनों संख्या किससे कटी है, तो x से कटी है। इसका मतलब अगर हम मानेंगे तो a निकालने के लिए x से कटी है, इससे यानी x से मल्टीपल कर देंगे तो 4 × x हो जाएगा 4x, और c का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5 × x यानी 5x। यानी अब इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, यानी 4x एंड 5x। और जैसे मैंने कल थ्योरम आपको पढ़ाया था, आपने देखा भी होगा कि इसके अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी इसके सम्मुख कोणों का योग आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। तो बस वही अप्लाई लगाएंगे हम, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू आपको पता है 4x, एंगल C की वैल्यू पता है आपको 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तो लीनियर इक्वेशन है, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आया होगा, है ना। चर को एक साथ करना है, बाकी निकाल देना। चेक करेंगे 4x एंड 5x कितना हुआ, 9x इज इक्वल टू 180। 9 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना भाई, 20 डिग्री। यानी x की वैल्यू अनुपातिक का माना है, यानी x का वैल्यू है हमको कितना, यानी ये संख्या जो अपने दोनों जो रेशियो में दिया हुआ था
यानी वो x का वैल्यू निकला कि वो किससे कटा है, किससे कटा है, यानी 20 से कटा है। तो 20 से हम दोनों को, यानी हम 20 से मल्टीपल कर देंगे। एंगल ए इज इक्वल टू कितना है अपने का, 4x है। तो 4x की वैल्यू कितनी है, 20। तो भाई 20 चौक 80, 80 डिग्री। और एंगल एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ हमने 5x माना है तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 20 डिग्री, 20 पंजे 100। ओके, तो हमको ये वाला कौन आ गया 80 डिग्री, ये वाला 100 डिग्री। और वैसे भी दोनों का सम निकाल के देख लीजिए 180 आएगा। तो ये चलिए, ये बहुत ही बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हम लिंक के अंदर ना इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे आपको, ठीक है ना। आप डाउनलोड करके जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल इसमें लेवल में 110 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो बिहार बोर्ड में टोटल 20 साल के मैंने क्वेश्चन छाट के दिए हैं। टोटल 110 क्वेश्चन है जो VVI है। अगर आपने इसको कर लिया तो सर्कल, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों ना हो, ओके, कोई भी कम्पिटिटिव क्यों ना हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, ALP क्यों ना हो, चाहे वो BPSC क्यों ना हो, ओके, कोई भी एग्जामिनेशन इससे नहीं छूटेगा अगर आपने इसको कर लिया तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, चाहे CBSE हो, BSE भी, कोई भी बोर्ड भी क्यों ना हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से रेट करेंगे। ठीक है, मैं PDF लिंक में PDF डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर, लेकिन ना शेयर कर रहे हैं और ना उसे क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब किया कीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर, हाँ, और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, जैसे कि बोर्ड पे आपको आ गया होगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक बिंदु ए जो है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आप लोग समझिएगा। एक वृत्त है, ठीक है, और कहा जा रहा है एक वृत्त जो है, यानी एक बिंदु जो है उसके केंद्र से कितना दूरी पर है, उसके केंद्र से, ये इसका केंद्र है, यानी वृत्त जो है उसके केंद्र से कितना दूरी पे है, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से कितना 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा दे रहा है, कितना दे रहा है भाई, 3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर दे रहा है। तो बोल रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। भाई VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बिहार बोर्ड में आएगा तो आएगा, गारंटेड क्वेश्चन है। ये एग्जामिनेशन में आएगा, हर साल 2 नंबर में आता है, आएगा 2 नंबर में नहीं आया तो 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आया तो 2 नंबर, पक्का लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आएगा। और VVI क्वेश्चन है, याद रखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक ऐसा क्वेश्चन और दे दूंगा कि भाई केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे है एक बिंदु, कोई बिंदु, लाइक मान लीजिए कोई, इसको P ही मान लेते हैं, ओके। तो P जो है, बोल रहा है P बिंदु कहां से, सेंटर से, केंद्र से कितना दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। और स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा इसे बोलते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको, स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी जा रही है ना। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, तो भाई यही तो त्रिज्या, ओके। यहाँ पे लेकिन एक चीज पढ़ाएंगे, हम इसको O मान लेते हैं, इसको कुछ ही मान सकते हैं, हम इसको Q मान लेते हैं, ओके। एक चीज आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा पाइथागोरस की बात करते हैं। हम 7, 8, 9, 10th में चलते हैं, जब हम ट्रिगोनोमेट्री आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिगोनोमेट्री ही होगा कल का, ठीक है। और पूरा बेसिक से लेके पूरा हाई क्लास करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ साइड में आप देखिएगा और इसको कवर कीजिएगा कि भाई होता क्या है, यानी समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कहते किसे है राइट एंगल ट्रायंगल, तो याद रखिएगा सीधी बात, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। पहली बात है, जिस त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल में एक ही 90 हो सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180 होता है। अगर इसने 90 ले लिया तो इन दोनों 90 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 80 ले लेंगे तो 2 अगर 90 कवर करते हैं तो तीसरे को कुछ मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कितने 180, कितने 90 हो सकते हैं, एक ही 90 हो सकता है, ठीक है। या 90 से भी ज्यादा अगर कोई एंगल होगा तो सिर्फ एक ही हो सकता है। परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, कितने अधिक कोण हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक। कितने बोल देगा कि कितने समकोण हो सकते हैं, तो भी ये डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं,
ध्यान दीजिएगा, ये समतोल त्रिसम जिसका एक कोण 90 होता है, याद रखिएगा। सब ये 90 के सामने जो होता है ना उसे हम कर्ण बोलते हैं। जो भी भुजा 90 के सामने होती है, ये 90 के सामने, ये 90 ना, 90 के सामने कैसी भी फिगर क्यों ना हो, 90 के सामने जो होगा उसे हम कर्ण बोलेंगे। ये कर्ण है बेटा। अंग्रेजी में इसी को बोलता है हाइपोटेनस। ओके, समझ में आ गया। शॉर्टकट में इसको एस से डिनोट करते हैं, बिकॉज ये एस से शुरू होता है इसलिए एस से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये टॉपिक? यानी 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। बाकी ये दोनों छोटे भुजाएं होती है, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। ये लंब, ये कर्ण, सॉरी ये लंब, ये आधार, ये आधार, ये लंब बदल सकते हैं, लेकिन ये भी बदलेगा। कब ये लंब होगा, कब ये आधार होगा, ये हम डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि कब होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। कब? जब थीटा आएगी, तो थीटा उसे डिसाइड करेगी कौन लंब होगा कौन आधार होगा। लेकिन अभी आपको सीधे ये करना है, इसे लंब कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसे लंब बोलेंगे हम लोग। इंग्लिश में इसी को परपेंडिकुलर बोला जाता है। शॉर्टकट में भाई परपेंडिकुलर पी से होता है, इसलिए इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ओके, ये पी से डिनोट करते हैं, ये एस से डिनोट करते हैं, और ये नीचे वाला जो होता है ऐसे बोलते हैं आधार, इसे हम आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। शॉर्टकट में इसे हम बी से डिनोट करते हैं। आप समझ गए होंगे क्या होता है सो। चलो अब आते हैं पाइथागोरस पे, ठीक है। पाइथागोरस किसे कहते हैं, नोट बचा हुआ इसमें। तो आज हम बात करें थोड़ा सा पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय होता क्या है? हम त्रिभुज में जब त्रिभुज पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कुछ दिन के बाद हम त्रिभुज स्टार्ट, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम ट्रायंगल ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रूव करवाएंगे पाइथागोरस होता क्या है। यानी पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था जिन्होंने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है यानी एच का स्क्वायर बराबर होता है किसके स्क्वायर के, उसके जो छोटे भुजाएं होते हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दो छोटी भुजा का स्क्वायर का योग यानी सम। ओके, इसी को बोलते हैं। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आपको बता दिया है मैंने। तो ये कर्ण है, ठीक है, ये आधार है और ये लंब है। तो हमको निकालना है त्रिज्या, हमको ये निकालना है, इसको लेट कर लेते हैं, आर मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे भाई, किसका स्क्वायर, ये तो आधार है, तो आधार कहाँ है, चलिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू कितना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। यूनिट आप लोग लास्ट में लगा दीजिएगा, उस समय काम करेगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हमारी क्या है, यही पी है, ठीक है ना। पी के यहाँ पी छोड़ देंगे, ये बी की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 5 का स्क्वायर 25 होता है, पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये प्लस में इधर आ गया माइनस में, ये लीनियर इक्वेशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 25 में जाना कितना बचेगा 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर जब हटता है तो आगे वाली संख्या रूट में जाती है, ठीक है। तो रूट 16 आ गया और इसका वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। वैसे प्लस माइनस में होता है, लेकिन कभी भी लंबाई जो होती है वो नेगेटिव, क्योंकि रूट से एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रूट से दो आंसर निकलते हैं, एक प्लस और एक माइनस निकलते हैं। तो इसके दो आंसर निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट लंबाई जो होती है वो कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं की जा सकती है, इसीलिए हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसीलिए इसकी त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। सॉरी, मैंने एक चीज बताना भूल गया, मैंने पी की जगह पे आर लेट किया था, तो यहाँ जहां जहां पी होगा वहां पे आर कर लीजिएगा, या तो डायरेक्ट इसकी जगह पे आर कर लीजिएगा। तो ये त्रिज्या की वैल्यू आ गई। सेंटीमीटर दिया था इसलिए सेंटीमीटर आ गया। सो दिस इज आंसर, नोटेड डाउन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई यहाँ से है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि विड्थ के केंद्र से कितना सेंटीमीटर होगी 10, ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, और इसको मान लीजिएगा, ये बोल रहा है हमको 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालिए। ये क्वेश्चन आपका है, ये बना के और मुझे कमेंट में भेजिएगा। ओके, प्लीज नोट डाउन। तो जैसा कि आपने देखा है, मैंने पहला क्वेश्चन समझाया, दूसरा क्वेश्चन भी समझाया। इसका जो लिंक जो है ना, हम आपको पीडीएफ का लिंक, यानी क्वेश्चन जो मैंने बनाया उसका पीडीएफ का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उस पर जा करके, ठीक है, वहां से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने बनाया, ठीक है। 3, 4 और 3, 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, 3, 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम डायरेक्ट 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। और आपको कहीं नहीं जाना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, डायरेक्ट आप जाके इस पे से सारे क्वेश्चन बनाइए, कम्पिटिटिव में चले जाइए या बोर्ड में चले जाइए, सारे में यही सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कोई सर्कल सा क्वेश्चन नहीं आता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5वीं की। बोल रहा है कि 2 सेकेंडरी, ऊपर बोर्ड पे देख लीजिए क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, 2 सेकेंडरी वृत्त। अच्छा, यहाँ पे चलो आज हम 2 सेकेंडरी वृत्त के बारे में बात करें। सेकेंडरी मैंने उस दिन पढ़ाया नहीं था, आपने 9th में कभी किसी से पढ़ा होगा तो बताया होगा सेकेंडरी एक्चुअली में कहते किसे। तो चलिए हम थोड़ा सा सेकेंडरी के बारे में समझते हैं। सेकेंडरी वृत्त किसे बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जब किसी भी सर्कल का जब 2 सर्कल का या 3 सर्कल का या 4 सर्कल का, कितने भी सर्कल का एक ही सेंटर हो, एक ही सेंटर पे 2-3 सर्कल को क्या कर दिया, ड्रॉ किया जाता है, उसी को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं या सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। लाइक देखिए, ये फिगर देखिएगा। ओके, ठीक है, ये देखिए, इसी को ये देखिए, एक ही सेंटर है, इन दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, तो इस वृत्त को बोलेंगे हम सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप लोगों को समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादा जाने जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी वृत्त हमने खींच दिया, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली बोल के आया था 2 सेकेंडरी वृत्त है और दोनों की त्रिज्या हमको मालूम है, एक का 10 दे रहा है, एक का 6 दे रहा है। तो आप लोगों का कॉमन सेंस तो ही होगा, 10 किसका होगा, जो बड़ा होगा उसका 10 होगा, जो छोटा होगा उसका, यानी बड़े वाले को हम डिनोट करेंगे, यानी हमको पता है ना, तो दिया हुआ है, दिया क्या गया है, बड़ा को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो बड़ा रेडियस दे रहा है हमको कितना, 10 सेंटीमीटर, और छोटा रेडियस जो दे रहा है हमको कितना दे रहा है, हाँ चल गया, पूरा क्वेश्चन है हो गया, हाँ ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा रेडियस हमको दे रहा है 10 सेंटीमीटर, छोटा रेडियस दे रहा है, और बोल रहा है कि बड़े वृत्त की बाहरी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है, यानी जो छोटे वृत्त को स्पर्श किया, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो तो बड़ा का जीवा, यानी जीवा निकालना है, किसका जीवा निकालना है हमको, बड़े वृत्त का। तो बड़े वृत्त का जीवा निकालना है, लेकिन याद रखिएगा जो बोल रहा है कि स्पर्श करता हो किसके, छोटे वृत्त को। तो चलिए हम एक जीवा ऐसा बनाते हैं जो इस नियम का पालन करता हो। अब ध्यान से इस फिगर को देखिएगा, ये जो जीवा आपको दिख रहा है, ये जीवा दिख रहा है, ठीक है, इस जीवा को ध्यान से देखिए, ये जीवा जो दिख रहा है वो छोटे को टच कर रहा है, और ये जीवा किसकी है, बड़े सर्कल की है ना, बड़े वृत्त की जीवा है। तो ये रहा, चलिए फॉलो करते हैं हम इसको, हमको बड़ा आर दे रहा है, चलो इसको मिला देते हैं, ये बड़ा आर हो गया, ये त्रिज्या है ना भाई, ये बड़ी इसकी त्रिज्या हो गई ना, अगर इसको ढको तो ये त्रिज्या केंद्र से लेके पैते की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये बड़े, इसकी वैल्यू दे रहा है हमको 10 सेंटीमीटर, और एक छोटा, ये देखिए, ये है ना, केंद्र से लेके इस परिधि तक की दूरी को, ये भी तो त्रिज्या हो गई ना। ठीक है, रख लीजिए भाई, ये भी वीबीआई है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारे वीबीआई, मैं 10 बार बोलूंगा नहीं, इसलिए नोट ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना दे रहा है हमको, 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है हमको जीवा की लंबाई निकालिए, किसकी जीवा की, तो बड़े जीवा की, जीवा तो यही है ना। चलो इसका नेमिंग कर लेते हैं ताकि इसको और सुंदर बनाते हैं हम, इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ओके, तो कल हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जीवा जो होती है, सॉरी स्पर्श रेखा को क्या करती है, कोई मान लीजिए बड़े की, छोटा को थोड़ा समय के लिए हम भूल जाते हैं, सबसे पहले छोटे को ही लेके चलते हैं। पहले हम सबसे पहले ये एसी निकालते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया है पाइथागोरस में, है ना, ये क्या है, आधार है यानी बेस है। तो एसी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, किसका स्क्वायर, एसी बराबर आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण। तो कर्ण कितना दे रहा है, ओए का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ओए की वैल्यू 10 का स्क्वायर, यूनिट हम बाद में लगा देंगे अंत में, ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और हम ओसी की वैल्यू लगाएं 10 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। चलिए 10 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है भाई, 100, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ओके, और 100 में 36 घटेगा कितना आएगा, 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर, यानी हमको एसी की वैल्यू कितनी आ गई, एसी की वैल्यू हम 8 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन ये तो इतनी की वैल्यू है, जबकि हमको निकालना एक्चुअली में क्या है, ए बी निकालना है। हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है कि भाई ए बी कितना होगा, जीवा निकालना ए बी कितना होगा। तो मैंने कल एक थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी क्या था कि कोई भी वृत्त का केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी समान 2 भाग में बांट देता है ना।
कोई भी वृत्त के किसी वृत्त के केंद्र से किस पर, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये भी जीवा से डाला गया, केंद्र से डाला गया जीवा पे लंब है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो अच्छा तो बताइए ए बी कितना होगा, ए बी इज व्हाट 16 सेंटीमीटर। दैट्स अ वीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए पक्का आएगा ये। ओके पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चले अच्छा ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या मतलब ये क्या होता है 5वां क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब नीचे 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक प्रूवेंस वाला भी है वो भी इजी प्रूवेंस है, ठीक है ना। आप लोग बनाइएगा, नहीं बने तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में, ठीक है 2 नंबर में और 5 नंबर दोनों में आता है क्वेश्चन ये दोनों, ठीक है ना। और कुछ दिक्कत हो तो कल हम आज हम पीडीएफ लगा देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, उसमें जाके डाउनलोड करके बनाइएगा। और अगर समझ में आए तो बना लीजिएगा, नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर ना कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं कल आते माता सबसे पहले आपको ये करूंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आते माता मुझे बताइएगा, मैं नोट कर दूंगा। तो चलिए अभी तो सब्जेक्टिव था, अब हम ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो बिहार बोर्ड में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीएसई में। ओके थैंक यू। तो अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना, आप बनाइएगा और जो नहीं बने ना सिर्फ कमेंट में लिख के शेयर कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चनों का सारा देख लूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि बनना आप लोगों को समझाना चाहिए। कल डायरेक्ट थ्योरम में मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन आते हैं, चलिए एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, वो मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन गया है कि दिए गए चित्र में, देखिएगा एक चित्र दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा की दी गई है। इसका मान दे रहा है आर, ये क्यू है, ये पी है, और ये अपन को दे रहा है 60 डिग्री और ये दे रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन कौन सा मान निकालने के लिए हमको फाइंड आउट करना है, कौन सा पी क्यू आर, ये हमको फाइंड आउट करना है कि भाई ये हमको निकालना है कि कौन सा कोण, पी क्यू आर कौन सा कोण होगा, ये रहा पी क्यू आर। अरे यार क्यों फोन कर रहा है सब, ठीक है। तो हमको निकालना है पी क्यू आर, हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो कल हमने डायरेक्ट आपको थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है। थ्योरम क्या पढ़ाया था हमने आपको, थ्योरम हमने जो पढ़ाया था वो थ्योरम क्या था, है ना, ये अल्टरनेट एंगल है और इसे बोलते हैं हम क्या टेंजेंट एंगल बोल सकते हैं। तो अल्टरनेट और टेंजेंट एंगल क्या होता है बराबर, तो ये 60 तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा। और हम जानते हैं किसी भी, ये तो त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के तीनों, और वैसे भी जान लीजिएगा, और इस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा। तो ये 60 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा भाई, तीनों मिला के कितना 180 होना चाहिए, तो 75 होगा, तभी तो ये पूरा 180 पूरेगा। और इस एंगल के ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 75, तो ये भी कितना होगा 75, ऐसे मान लीजिए। तो इसका आंसर कितना आएगा 75। ओके ठीक। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 68 है, 68वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया है, और बहुत सारे और भी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए समय नहीं लेगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। सारे थ्योरम पे बेस है, और जो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन से बताया है वैसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वैसे ही आती है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं कल सारे क्वेश्चन बता दूंगा। एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 45 है आपका पीडीएफ का, ठीक है, जो मैंने छाटा है। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, उस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है भाई, ये गारंटी है कि यही क्वेश्चन आएगा। और आप लोगों को अगर पास आउट करना है तो भाई इसको बना लीजिए, यहाँ से एग्जाम नंबर कहीं जाएगा ही, सारे क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस आएगा। ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक और दे रहा है यहाँ से, ये रेडियस है इसका, ये भी रेडियस है। तो कल और इसका नामकरण कर देते हैं, ये O है, ये P है, ये T है और ये Q है। ओके, और ये दे रहा है हमको 100 डिग्री। तो क्वेश्चन हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या निकालिए PTQ, ये हमको फाइंड आउट करना है। PTQ कहाँ है, PTQ, यानी हमको ये वाला निकालना है। अब ये कोण कैसे निकलेगा, तो हमने कल आपको थ्योरम में डिस्कस किया ही था कि याद रखिएगा, कोई भी जीवा से केंद्र से, है ना, स्पर्श जो स्पर्श जहाँ बिंदु होती है वहां पे हमेशा सदैव क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। ये भी तो वही स्पर्श बिंदु पे ही कोण बना, स्पर्श बिंदु का कोण हमेशा 90 ही होता है, ठीक है, और ये 90 ही बनेगा, तो हम सभी जानते हैं। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। वैसे आप थ्योरम में याद रखिएगा कि आमने सामने का कोण का सम 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री, डायरेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, दिमाग लगा सकते हैं भाई। और हमेशा ये आपको नहीं देगा, लेकिन आपको ये अज्यूम करना है, मैंने कल बताया भी था कि यहाँ नहीं भी दे तो समझ आइए कि 90 डिग्री ही दे रहा है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनता है, 90 डिग्री का कोण ही बनता है। तो 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना,
ठीक है, और इन दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आता है 180 आता है। ठीक है, तो ये 100 दे रहा है तो ये 80 है ना, जितना देगा ये 50 देगा 130 होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हमको ये दे देता है, पूछता है ये वाला बताओ, भाई वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और इसको बना के ही लाइएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको बनाइएगा, सारे क्वेश्चन वीवीआई एग्जामिनेशन में आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, अच्छा ये एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 हम नोट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 67 है, फिगर दे रहा है हमको, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है और ये इसकी दो जीवाएं, सॉरी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसका वैल्यू दे रहा है हमको O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज P, और ये दे रहा है हमको 30 डिग्री। तो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है AOB निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AOB? AOB का मान क्या होगा, यानी कहाँ है AOB? AOB इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए कुछ थ्योरम जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, भाई ये 90 होता है और ये भी क्या होता है 90 होता है। पहले ही आपको इसके बारे में ये पता है। एक और चीज आपको समझा दे, है ना, ये कॉन्ग्रुएंस है, ये आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, एक ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, और आपको एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, आप ये दो त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कल मैंने आपको पढ़ाया था। और स्पर्श रेखा की ये दोनों लंबाई बराबर ही होती है, पता ही है आपको। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, पहला। दूसरा क्या पढ़ा है कि ये दोनों त्रिज्या है, रेडियाई है, दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये भी पता है आपको बराबर है। तो भाई जब दो त्रिभुज आपको दिख गए कि दोनों के सब चीज बराबर, तो वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस होते यानी सभी एंगल भी, यानी सीपीसीटी के अकॉर्डिंग, बाई सीपीसीटी उसके सभी एंगल भी, जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो उसके संगत कोण होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 30, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। और जस्ट अभी हमने बताया कि ये 90 छेक लिया, इसने 90 छेका, इसने 90 छेका, तो ये 30 30 60 छेक लिया। तो भाई इसने कितना छेका होगा, 120, तभी तो 60 और 120 180 आता है। 60 और 120 इज इक्वल टू 180। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। बहुत ही हल्का है भाई, इजी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, मुंह मत बाइएगा, आराम से बनाइएगा। ठीक है, और लाना है नंबर तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन पढ़िए।